ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्या नेह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। कल हम लोग भगवान की भक्ति जो आसक्ति इस विषय में कुछ आलोचना किया था कि मय्यासक्त मनार्थार्थम योगम व्यंजन बदास। यदि भगवान में आसक्ति बढ़ाई जाए, उसका जो प्रोसेस है, पद्धति, रूप गोस्वामी जैसे बताए हैं कि आदौ श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ होता है कि भगवान में विश्वास। जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसमें पूर्ण विश्वास, वास्तविक भगवान का चरण में शरणागत होने से सब काम सिद्ध हो जाए, इसका नाम है विश्वास। श्री चैतन्य चैतामृतकार कविराज गोस्वामी श्रद्धा का अर्थ बताया है, श्रद्धा शाब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, इसका नाम है श्रद्धा, सुदृढ़ निश्चय। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब छोड़ करके भगवान का चरण में शरणागति, इसमें पूर्ण विश्वास, जो भगवान अवश्य मुझको रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण रक्षिष्यति इति विश्वास पालनम शरणागति। जो आप लोग सब वृंदावन में बैठे हुए हैं, बहुत से कहीं जंगल में कहीं भी पड़े हुए हैं, बाकी उनका विश्वास है कि कहीं भी मैं रहूं, भगवान कृष्ण का आश्रय में मैं हूं, अवश्य हमको रक्षा करें, इसका नाम श्रद्धा, विश्वास। वास्तविक कृष्ण सब हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कोई अकेले नहीं है, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। केवल भगवान चाहते हैं जो हमारा तरफ थोड़ा लक्ष्य करे। भगवान तो हमारा सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सब जीवात्मा का सुहृद है, सब समय चाहते हैं किस तरह से इसका मंगल हो, और इसलिए भगवान साथ साथ में रहते हैं, अंतर्यामी परमात्मा बंधु रूप से। तो ये भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए पहली बात है श्रद्धा, विश्वास। जो भगवान में आत्मसमर्पण करने से हमारा सब काम सिद्ध हो जाए। कृष्णे भक्ति कइले सर्व कर्म कृतः, और दूसरा काम करने का कोई आवश्यकता है नहीं। ज्ञान, योग, तपस्या, कोई चीज की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का चरण में शरणागति, इसके नाम है आसक्ति। ये आसक्ति इसका स्तर है। पहली श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, उसके पश्चात साधु लोग जो भगवत भजन करने में सब समय नित्य युक्त है, नित्य युक्त उपासक है, जो साधु है। साधु ये नहीं है जो कपड़ा बदलने से साधु हो जाता है। साधु का लक्षण है कि अनन्यवाद भजते मां, उपीते सुदुराचार भजते मां अनंत, साधुरेव समन्त, वो साधु है क्योंकि सब समय भगवत भजन करते हैं। तो श्रद्धा का बाद यदि हमारा इस प्रकार श्रद्धा होए कि भगवान के चरण में शरणागति करने से ही हमारा सब काम सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने का क्या मतलब है? सिद्ध होने का मतलब यही है, ये जो जन्म मरण, जरा मरण,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें जो हम फंसे हुए हैं, जीवात्मा मैं नित्य शाश्वत न हन्नते हन्न माने शरीर, ये जो मैं जीवात्मा हूं, हमारा शरीर नष्ट होता है, बाकी मैं जीवात्मा नित्य शाश्वत है, हमारा मरण नहीं होता, हमको शरीर पलटने पड़ता है। ये जो हमारा असुविधा है, इसका नाम संसार चक्र, इससे छुट्टी ले, ये असल सिद्धि है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये ज्ञान है, ये जन्म मृत्यु से किस तरह से छुट्टी हो जाए, यही असल सिद्धि है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है। हजारों करोड़ों व्यक्ति के भीतर कोई वास्तविक क्या सिद्धि है वो जानने के लिए कोशिश करते हैं। और जततामो की सिद्धिया नाम कश्चित् मांग व्यक्ति तत्व, और वो सिद्धों का भीतर, हजारों करोड़ों सिद्ध का भीतर कोई कोई भगवान को समझता है। तो पहली श्रद्धा, उसके बाद साधु संग। साधु संग जितना हम लोग करेंगे वो श्रद्धा की वृद्धि, और श्रद्धा की वृद्धि के साथ साथ हमारी सिद्धि, भगवान में आसक्ति उतनी बढ़ी। श्रद्धा आगे श्रद्धा तो साधु संग, पर साधु संग करने से फिर भजन क्रिया, साधु लोग किस तरह से भजन करने होता बताएंगे आचार्य लोग। इसलिए गुरु का पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सा गुरु में अभिगच्छेत, ये वेदवाणी है। तो साधु का अर्थ होता है गुरु, साधु गुरु और शास्त्र। साधु श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, साधु गुरु शास्त्र वाक्य तिनेते कोरिया ओइक्य। साधु का पहचान है शास्त्र से, और शास्त्र क्या है, साधु का वचन है, और गुरु क्या है, जो साधु है और शास्त्र को जानते हैं। ये साधु गुरु शास्त्र। साधु श्रद्धा ततो साधु संग, साधु संग करने से साधु भजन क्रिया बताते हैं, और भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जितना अनर्थ है, हम लोग बहुत अनर्थ में है, वो सब निवृत्ति हो जाता। अनर्थ हो जाए पाप है, पाप से निवृत्त हो जाता है। जैसे हम लोग के अमेरिकन और यूरोपियन ये भक्त लोग को कहते हैं कि अवैध स्त्री संग, इसको छोड़ना चाहिए। अपने विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं, ये अवैध स्त्री संग, वैध स्त्री संग, विवाहित स्त्री संग, और अवैध जिससे विवाह नहीं है उससे संपर्क करना, ये अवैध स्त्री संग महापाप है, ये अनर्थ है, ये हमको आगे बढ़ने को देगा नहीं। क्योंकि जब तक हमारा पाप से संपर्क रहेगा, फिर हम भगवत भजन ठीक नहीं कर सकते। भगवान खुद कहते हैं, जेषाम अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मा ते दंड महानिर्मुक्त भजन्ते मांग धीरव्रता। धीरव्रत होकर के एकांत भाव से भजन करने के लिए अनर्थ से मुक्त होने पड़ेगा, पाप से निवृत्त होने पड़ेगा। अथ अनर्थ भजन क्रिया, जिसका वास्तविक भजन क्रिया हो रहा है, वो अनर्थ से निवृत्त हो जाए, उसको फिर पाप जीवन नहीं रहेगा। तो पाप जीवन क्या है कि अवैध स्त्री संग और वृथा पशु हिंसा और नशा भांग और जुआ खेलना, शास्त्र ने बताया जत्र पाप चतुर्थ। तो अनर्थ निवृत्ति, वास्तविक भजन क्रिया होने से ये सब अनर्थ से मुक्त हो जाए। फिर जाकर के रुचि, भगवत कथा में रुचि, फिर रुचि निष्ठा, भगवत भक्ति में निष्ठा। ये भगवत कथा सुनते सुनते जैसा भागवत में बताया, सिन्नथा सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की कथा सुनते सुनते पुण्य श्रवण कीर्तन, जो सुनता है और जो बोलता है, पुण्य श्रवण कीर्तन। ये श्रवण कीर्तन से ही भगवत भक्ति शुरू होती है। श्रवणादि शुद्ध चित्त, जितना चित्त शुद्ध होगा
भगवान की कथा सुनते सुनते उतना ही साधन वृद्धि हो। तो श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो युद्ध। भगवत भक्ति सबका हृदय में है, कोई बाहरी चीज नहीं है। जैसे ये यूरोपियन अमेरिकन भक्त लोग है, ये कृष्ण भक्त कैसा हो गया? सबका भीतर कृष्ण भक्ति है, केवल श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसको उदय करना चाहिए। चीज भीतर में है, केवल साधु संग में भगवान का विषय में श्रवण करते करते चित्त दर्पण मार्जना, चित्त दर्पण मार्जन हो जाता है, फिर अपने को देख सकता है जो हमारा परिस्थिति क्या है। तो श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो रुचि, ये भगवान की कथा में रुचि, फिर निष्ठा, भगवत भक्ति में निष्ठा। जितना चित्त शुद्ध होते जाएंगे उतना निष्ठा बढ़ती है। ये भागवत में बताया, सिन्नतान सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिद्धंत अवद्राणी विधुनति सुहित सता। भगवान सबके लिए सुहित है, श्रीदंग सर्वभूताना, परंतु सता जो भक्त है उनके लिए विशेष सुहित है। तो भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान जब देखेंगे कि जो भगवान की कथा में रुचि बढ़ती है तो उनको हृदय में बैठ करके विधोन्नति, विद्वंतस्थ अवद्राणी, अवद्राणी ये लोभ और काम और लोभ, ये दो चीज अभद्र चीज, इसको नाश कर देते भगवान। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्य, हृदय में है, माया की संस्रव होने से हमारा हृदय अपवित्र है। ये काम और लोभ, रजोगुण तमोगुण, ये हमारा हृदय में बैठ गया। ततो रजस्तमो भावा कामो लोभादयश्च। रजोगुण तमोगुण का ये लक्षण है काम और लोभ, अत्यंत लोभ, प्रयास। हमको 2 रोटी मिलने से काम चल सकता है, बाकी हमको 10 रोटी चाहिए। इसलिए दिन भर हम इधर उधर घूमते, 2 रोटी में समझते नहीं। क्यों? वो काम और लोभ अभी तक हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। इस तरह से रुचि, निष्ठा, फिर जाकर के आसक्ति, उसका बाद भाव, उसका बाद भगवत प्रेम। साधुका नाम अयम प्रेम नो प्रादुर्भावी भवित क्रम। तो वास्तविक ये चीज जो है भगवान में किस तरह से आसक्ति बढ़ती है, ये जो ज्ञान है वो भगवान स्वयं बता रहा है। ज्ञानंग तेहंग अभिज्ञानम, विज्ञान और ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है थियोरिटिकल, ब्रह्म ज्ञान ये थियोरिटिकल है, और अभिज्ञान भक्ति। ब्रह्म ज्ञान हम समझ गया अहम ब्रह्मास्मि, केवल समझने से काम नहीं चलेगा। स्विज्ञान उसको काम में ले आना चाहिए, काम में नहीं ले आने से फिर हमारा पतन हो जाएगा। आरुज्य कृच्छे न परम पदम तत पतंती अधो। बहुत परिश्रम करके तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान लाभ करते हुए भी वो फिर गिर जाते हैं, पतंती अधो। क्यों? अनादृत जुष्मत अंग है। ये ब्रह्मज्ञानी लोग भगवान को चरण जो है उसको अनादर करते हैं। भगवान निराकार है, उनको चरण नहीं है, उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसलिए वो गिर जाते हैं। अनादित जुष्मत अंग आरुज्य पिछे न परम पदम तत पतंती अधो। इसलिए विज्ञान जो है वो भगवान को समान, ज्ञानंग सविज्ञान भगवान कहते हैं। ज्ञानंग तेहंग सविज्ञान, सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेष। मैं तुमको बता रहा हूं। तो वास्तविक भगवान का विषय भगवान से ही मालूम हो सकता है। स्पेकुलेशन करने से मनोधर्मी भगवान ऐसी है, भगवान ऐसी है, नहीं। भगवान जिस तरह से है तो भगवान स्वयं आकर के समझाते हैं
द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान, तो फिर उनका विषय कल्पना करने की क्या जरूरत है? मायावादी लोग कहते हैं कल्पना करो, ब्रह्म का कल्पना करो। कल्पना का क्या जरूरत है जब भगवान साक्षात सामने मौजूद है? इधर जो आप लोग सब दर्शन करने को आते हैं, भगवान को ही तो दर्शन करने को आते हैं ना, और कोई चीज दर्शन करने को आते हैं। कि भगवान को स्वयं भगवान इधर मौजूद है, फिर हमको कल्पना करने का क्या जरूरत है? यही अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है जो ब्रह्म को कल्पना है। ब्रह्म का कोई कल्पना कर भी सकता है क्या? नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञान। आप लोग जो सब ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी, तो सविज्ञान, विज्ञान सहित इसको सुनिए। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं बक्ष्यामि अशेष जजगत्या। यदि वास्तविक भगवान को आप समझ गया, जज ज्ञाते, ज्ञान भगवान को समझना तो साधारण बात नहीं है, परंतु भगवान कृपा करके जब समझाते हैं तो तब हम लोग को कुछ मालूम होता है। सामेव स्फुरत्व सेवन मुखे ही जीवाद, सामेव स्फुरत्व। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। ये जो हमारा इंद्रिय है, इस इंद्रिय द्वारा भगवान का विषय, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का परिकर वैशिष्ट, ये जड़ेंद्रिय द्वारा समझा नहीं जाता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो। यदि हम लोग जीवा को भगवान का सेवा में नियुक्त करता हूं तो भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। उसका नाम विज्ञान, सविज्ञान, और भगवान को समझने से सब ज्ञान लाभ हो जाए। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेतम विज्ञातम भवति। इसलिए भगवान कहते हैं जजगात्या नेह भूय अन्नज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और को जानने की भी आवश्यकता है। भगवान अद्वैत ज्ञान, भगवान ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते एक ही वस्तु है। जो अपना समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से कोई भगवान को ब्रह्म रूप से उपलब्ध करता है, कोई परमात्मा रूप से, और कोई स्वयं भगवान रूप से। जो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि से भगवान को समझने चाहते हैं, इसलिए उसको निर्विशेष निराकार ब्रह्म का उपलब्ध। योगी लोग सब समय भगवान का चिंतन करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगी, भगवान को परमात्मा रूप से देखते हैं। और भक्त लोग साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हरि कृष्ण को देखते हैं। प्रेमानंद छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकन। जिसका भगवत प्रेम है वो 24 घंटा भगवान का ही दर्शन करते और कुछ नहीं देखते। वही चैतन्य चैतामृत तो बताते स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरय तार इष्टदेव मूर्ति। जो भगवत प्रेमी है वो कोई भी चीज देखता है, उसका भगवान का स्मरण होता है, वो भगवान को देखता है। स्थावर जंगम, कोई पेड़ भी देखता है, कोई हाथी भी देखता है, कोई मनुष्य भी देखता है। पंडिता समदर्शी, वो देखता है जो भगवान के साथ सर्वैदम अखिलम जगत पर सब ब्रह्म न शक्ति। ये भगवान के शक्ति प्रकृति का विस्तार है, असल में भगवान देखते। इसलिए भगवत प्रेम आसक्ति बढ़ानी चाहिए, तो सब समय भगवान का दर्शन हो। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकन। यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। ये ब्रह्म संहिता, जिसका भगवत प्रेम है वो सब समय भगवान को दर्शन करता है। नास्तिक लोग बोलते हैं जो भगवान को आप दिखा सकते हैं,
अरे भगवान को देखने के लिए तो आंख होना चाहिए। यही मंदिर में आते हैं, कोई भगवान को देख करके मूर्छित हो जाता है, और कोई बोलता है ये पत्थर का मूर्ति है, इसको देख के क्या लाभ। वो तो प्रेम का बात है ना। भगवत दर्शन करने के लिए आंख भी होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया, देखते ही जगन्नाथ मूर्छित हो गया। उनका भगवत दर्शन, और साधारण नास्तिक जो जाते हैं, ये लकड़ी का मूर्ति है, इसको देखने के लिए क्यों इतना आदमी आते, वो कहते। इसलिए प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचन है, भक्त लोग ही भगवान को दर्शन कर सकते हैं। भक्त्यामाम अभिजाना जावान जश्चामि तत्व। ज्ञानी जोगी वास्तविक भगवत दर्शन नहीं कर सकते, सविज्ञानम दर्शन नहीं होता। थोड़ा ज्ञान से थोड़ा बहुत आगे पहुंच सकता है, बाकी असल दर्शन करने वाला भक्त लोग, क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं कि भक्त्यामाम अभिजाना। भगवान कहीं बताया नहीं जो ज्ञान से हमको देख सकता है, ये योग से हमको देख सकता नहीं। भक्त्यामाम अभिजानाति जावान जश्चामि तत्व। भगवान को तात्विक समझना चाहिए, तो वो भक्ति से ही संभव है। भक्ति से क्यों संभव है? क्योंकि भक्ति का वश हो जाते हैं भगवान, और जो भक्त होते हैं उसको दर्शन देते हैं। वो भगवान कृपा करते हैं, भक्त को ही दर्शन देते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। दूसरे के लिए योग माया द्वारा आवृत रहते हैं, सबको ही भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। जैसे प्रहलाद महाराज, जब भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज का ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस समय भगवान नृसिंहदेव खम्मा में प्रहलाद जी को दर्शन दिया, जो डरो नहीं हम इधर है। तो प्रहलाद महाराज देख रहा था, उनका पिताजी देखा, उनको पूछा क्यों तुम्हारा भगवान क्या खम्मा में है? वो बोला हाँ पिताजी खम्मा में है। तो क्रोध से खम्मा को तोड़ दिया। तो इसी प्रकार भगवान को जो भक्त होते हैं वो सब जगह में भगवान का दर्शन करते हैं, और जो भगवान का अभक्त होते हैं वो भगवान सामने भी रहने से उसको दर्शन नहीं कर सकते हैं, योग माया समान। इसलिए वो अभिज्ञान, वो विज्ञान जो है भक्ति जो उसको समझना चाहिए, तब जाके भगवान का दर्शन होगा। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेष जज्ञात्यानेह भूयन्न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और भगवत दर्शन होने से, भगवान का प्रेम होने से फिर उनका साधना और तपस्या सब खत्म हो जाए। आखिरी बात है भगवत दर्शन। आराधित यदि हरीश तपसा तत्व। यदि भगवान का आराधन हुआ, भगवान की भक्ति लाभ हुई, फिर तपस्या का और क्या जरूरत है? तब सब तपस्या का फल है भगवत भक्ति लाभ। और नाराधित यदि हरीश तपसा तत्व। यदि भगवान का ही दर्शन नहीं हुआ, फिर झूठ मूठ तपस्या करने से क्या लाभ होगा? समय वही केवल भगवत उपलब्धि नहीं होने से केवल तपस्या से क्या लाभ? धर्मम स्थान स्थितम पुंसांग विश्वक्षेण कथा नोत्पादयत रति यदि समय वही केवल। सब अपना अपना धर्म को खूब अच्छी तरह से जाजन करते हैं। सानुस्थितम पुंसांग। यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं, आसक्ति नहीं, तो शास्त्र कहते हैं वो केवल परिश्रमी है, उसमें कुछ लाभ नहीं। समय वही केवल। सभी पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रदत। वो धर्म जागरण सबसे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। क्या चीज है? जतो भक्ति रदोत्थ। जिस धर्म जागरण करने से भगवान में भक्ति होती। किस प्रकार भक्ति? अहितु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं, भगवान से कुछ लाभ कर लेंगे ये बात नहीं। भगवान प्रभु, मैं भगवान का नित्य दास, इसलिए हमारा उचित है भगवत सेवा। इस प्रकार जिसका ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान, और जब भक्ति में और लग जाते हैं वो मुक्त पुरुष। वास्तव इहा जो शहरे दास कर्मणा मनसा वाच।
जिसका सब समय भगवान की सेवा में मन प्राण शरीर धन सब कुछ लगा हुआ, वो किसी प्रकार अवस्था में होए वो जीवन मुक्त सब जीवन मुक्त, उसके लिए मुक्ति का कोई आवश्यकता है। और मुक्ति का अर्थ होता है मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदा, जो भगवान का सेवा में सब समय नियुक्त है वो मुक्त है, उसका नाम ही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ नहीं है हमारा एक सिर है और 4 सिर हो जाएगा, एक हाथ है 10 हाथ हो जाएगा, ये बात नहीं है। जो माया को सेवा छोड़ करके जब भगवत सेवा में नियुक्त हो जाते हैं उसका नाम है मुक्ति। हित्या अन्यथा रूप, अभी हम लोग अन्यथा रूप सेवा में है, कोई देश का सेवा में है, कोई अपना फैमिली का सेवा में है, परिवार का सेवा में है, कोई अपना समाज का सेवा में है, और कुत्ता का सेवा में है, बिल्ली का सेवा में है, ये सब सेवा सब छोड़ करके जब भगवत सेवा में नियुक्त हो जाएंगे उसका नाम है मुक्ति। इसलिए भगवत भक्त के लिए मुक्ति का कोई आवश्यकता है नहीं। भगवत भक्त सब मुक्त है। मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, ये सब विज्ञान, इसका नाम है विज्ञान। ये सब समझना चाहिए कि भगवत सेवा, भगवत भक्ति, भगवत रूप, भगवत गुण, भगवत परिकर, भगवत वैशिष्ट, ये सब विज्ञान, इसका नाम है विज्ञान। और ज्ञान का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसका नाम है ज्ञान। और भगवत तत्व ज्ञान, इसका नाम है सविज्ञान। इसलिए भगवान स्वयं भगवत ज्ञान दे रहे हैं। तो हम लोग को इसको लेना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए, हमारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। और मनुष्य जीवन का एकमात्र कार्य है कि ये जन्म मृत्यु से छुट्टी है। ये समझता नहीं है, वो समझता है कि हमको एक खूब बड़ा मकान, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग जैसा अमेरिका में सब बनाते हैं, 102 मंजिल, आजकल 104-5 हो गया। पहले जब हम न्यूयॉर्क में गया था, उधर एक बहुत भारी बिल्डिंग एम्पायर बिल्डिंग था, उसके 102 मंजिल, ऊपर से छत का ऊपर से नीचे मोटर कार मालूम होता है, मैच बॉक्स इतना छोटा छोटा। तो आदमी समझते हैं इस प्रकार एक बिल्डिंग बना लेने से और 2-4 मोटर रखने से जीवन सफल हो जाएगा, ये बात नहीं है। जीवन सफल तभी होगा कि जब भगवान को हम लोग समझें। भगवान को समझना साधारण बात नहीं है, परंतु जहां तक भगवान समझा रहे हैं खुद ये भगवत गीता में, इतना ही अगर हम लोग समझ जाए तो जन्म कर्म में दिव्यम जो जाना तत्व है, इसको तात्विक यदि हम लोग समझ जाए तो तक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं, फिर जीवन सफल हो। केवल कृष्ण को भक्ति द्वारा यदि थोड़ा ही बहुत समझ जाए, और क्या समझना है, कृष्ण प्रभु है, मैं नित्य दास है, बस इतना ही समझना है। और क्या समझना है, इतना ही जो समझ गया उसका जीवन सफल हो और वो काम में लग गया, सविज्ञा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी हमारा चित्त दर्पण जो है बहुत गर्दा भरा हुआ, इसलिए सब समय भगवत कीर्तन करनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्पापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वागम सर्वात्म सपनम परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तन कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम। केवल भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम गुण लीला परिकर लीला, हरे विशेष करके महामंत्र कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब समय कीर्तन करते रहिए। आप लोग सब वृंदावन वासी, आपको ज्यादा समझाने का कोई आवश्यकता है नहीं। बाकी सत्संग हो रहा है, भगवान नाम गुण जितना ही रिपीटेडली उसको समझने के लिए चेष्टा करेंगे उतना ही हमारा हृदय जो है जिसमें काम क्रोध से भरा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। ततो काम लोभादष्ट नित्यंग भागवत सिद्ध,
भागवत में ऐसी बताया नित्यंग भागवत सेवा। ये बात है सप्ताह कर लिया बस नहीं, ये सप्ताह सेवा हम तो देखा नहीं कहीं भी भागवत में। भागवत में कहते हैं नित्यंग भागवत सेवा। सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिद्धंतस्य अभद्राणी विधूनति सुहित्सता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यंग भागवत सेवा। अभद्र जो है बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ, तब भी नष्ट प्राय नष्ट हो गया, इस प्रकार अवस्था में नष्ट कैसे हो सकती है ना? नित्यंग भागवत सेवा। नित्यंग सब समय भगवान भगवान का संपत्ति से दो भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो भागवत सेवा गुरु है भक्त भागवत, और ग्रंथ भागवत है गुरु का प्रमुख है, उनसे भागवत सुने। जो वास्तविक जीवन जिसका भागवत में शतान प्रसंगा, इस प्रकार व्यक्ति का मुखारविंद से भागवत की कथा सुनी नित्यम सब समय। ये नहीं है एक सप्ताह सुन लिया काम खत्म, नहीं, सब समय नित्यंग भागवत सेवा। भक्ति भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती नैष्ठिक, ये निष्ठा नैष्ठिक की भक्ति तभी हो सकती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये अभद्र को मिटाना चाहिए, ये अभद्र मिट सकता है, सब शास्त्र के ही सिद्धांत है ना। चेत दर्पण मार्ग परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये संकीर्तन द्वारा चित्त दर्पण मार्ग हो गया, फिर आस्ते आस्ते सब चीज प्रकाश हो गया हृदय में, फिर भगवान से बातचीत कर सके। भगवान भी बताएंगे ऐसा करो। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक, जो भगवान की भक्ति में भगवान की सेवा में सब समय प्रीति से, ये नहीं जो ये काम को करना है चलो थोड़ा टाइम, नहीं, प्रीति से भाव से। भगवान हमारा प्रभु है, हमको सेवा जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार प्रीति से जो करते हैं उससे भगवान बातचीत करते हैं कि भगवान हमारा प्रभु है, हमको सेवा जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार प्रीति से जो करते हैं उससे भगवान बातचीत करते हैं। तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक बुद्धि योगम ददामि, ये बुद्धि योग का भक्ति योग उनको बताते हैं। जेन भाव उपजानते, जिसके द्वारा आस्ते आस्ते भगवान का पास वो पहुंच जाते हैं। जद व्यत्यान निवर्तन्ते तद्धाम परम, यही भगवद गीता का उपदेश है, सब शास्त्र का ही उपदेश है। इसी तरह से जन्म मृत्यु का हाथ से छुट्टी लेकर के भगवान का पास पहुंच जाना और उनकी सेवा में नियुक्त हो जाना। थैंक यू वेरी मच।